नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एजुकेशन एटीएम में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज इंटरव्यू के क्वेश्चन। मैं मेनली टीजीटी मैथमेटिक्स में जो पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू में, वो सारे आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। रिसेंटली मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल में 3 इंटरव्यूज दिए हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन में 1 इंटरव्यू दिया है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे था। और आर्मी पब्लिक स्कूल में मैंने 2 सीएसपी के इंटरव्यू दिए हैं जो कि रेगुलर पोस्ट के लिए थे, एक एलएसपी का इंटरव्यू दिया है जो कि एक टेम्परेरी पोस्ट के लिए था। तो दोस्तों मैंने तो ये इंटरव्यू दिए ही हैं, मेरे साथ जितने भी कैंडिडेट थे उन सबका मैंने एक्सपीरियंस लिया, उन सबके एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके आपके लिए वीडियो लेकर आया। तो दोस्तों इसमें मैं सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे थे। सबसे पहले जो अब आप जाते हो, जब आप एंटर हो जाते हो तो सबसे पहले कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं करने वाले होते हो। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, अपना जॉब से आप बिलोंग करते हैं, वो सारी चीजें बता देते हैं। तो उसके बाद वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी हॉबी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। वहां पर जो भी पैनल के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, उसके बाद वो आपको जब ट्रांसफर कर देते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोगों का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो पूरी देखिएगा। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में अगर मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बताऊं तो अपने शुरू करते हैं नंबर लाइन से। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मुझे नंबर लाइन से जो क्वेश्चन पूछे गए तो सबसे पहले सर ने मेरे को ये बोला कि आपके पास ये पेंसिल है और ये पेंसिल कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो जब उन्होंने नॉर्मली एक पेंसिल यूं पकड़ रखी थी तो मैंने बता दिया कि ये सर जो भी है ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको मिड से पकड़ूं और जहां मैंने पकड़ रखा है वहां पर ये 0 तो ये कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो मैंने कहा सर ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछने को वो आपसे रेशनल और इरेशनल नंबर भी पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने लालगढ़ में आर्मी पब्लिक स्कूल में जब इंटरव्यू दिया तो वहां पर एक जो कैंडिडेट था उनसे इरेशनल नंबर प्रूव भी करवाया गया। तो √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, ऐसा क्वेश्चन था। तो ये वही नंबर लाइंस और नंबर सिस्टम की बात। उसके बाद अगर अपने बात करें ज्योमेट्री पे चलते हैं, अगर मेंसुरेशन पे चलते हैं, मेनली जो टॉपिक है मेंसुरेशन होता है जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। सभी लोग उसी का अपना डेमो भी प्रिपेयर करते हैं। मैंने भी किया था, मैंने क्यूबॉइड अपना डेमो प्रिपेयर किया था। जहां पर भी मैं गया मैं अपना क्यूबॉइड के साथ किया था क्योंकि मुझे फेवरेट जो मेरा टॉपिक है वो मेंसुरेशन लगता है। तो मैंने वो करवाया। उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ जाते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या फिर आपका टोटल सरफेस एरिया। एक्चुअली इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट पे बेसिस क्वेश्चन होते हैं। कोई हार्डली कैलकुलेशन वाली ऐसी कोई चीज आपसे रट्टा मारने वाली कोई चीजें नहीं पूछी जाती। वो चीजें पूछते हैं जो आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और आपसे वो ये निकलवाना चाहते हैं कि आप उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल मेथड से, डेली लाइफ मेथड से बच्चों को कैसे समझा सकते हैं। मैंने एक्चुअली जब जयपुर में इंटरव्यू दिया, एपीएस कोटा में जब जयपुर के लिए इंटरव्यू दिया तो वहां पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे 12 कैंडिडेट थे और वहां पे सभी क्वेश्चन प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड पूछे जा रहे थे। तो ये तो बात हुई प्रैक्टिकलिटी यानी कि मेंसुरेशन की। अब मेंसुरेशन के बाद अगर बात करें आगे की ज्योमेट्री की तो वहां पर कुछ थ्योरम्स के बारे में भी वो पूछ लेते हैं और मोस्टली जो जनरल थ्योरम है वो पाइथागोरस थ्योरम है, तो उसको उसके बारे में कोई भी पूछ लेता है। तो वहां पर पाइथागोरस के थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी बोला गया था कुछ स्टूडेंट से। तो उन्होंने जाकर बोर्ड पे शुरू किया, डायग्राम वगैरह बनाया, इतने में रोक दिया जाता है। वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट चेक कर रहे होते हैं। तो ये बात हुई ज्योमेट्री की। अब इसमें बात करें तो पॉइंट, लाइन और रे यानी कि रेखा है ना, इन सभी चीजों के बारे में वो पूछ सकते हैं। कुछ लोग ऐसा टॉपिक लेते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं सर्कल के बारे में, एंगल्स के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेनली आते हैं मेजर टॉपिक्स पे। तो मेजर टॉपिक आ गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। तो कोई भी इंटरव्यू मेरा ऐसा नहीं रहा जहां पर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ना पूछा गया हो। पहले तो पूछेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों में इंटरेस्ट कैसे पैदा करोगे, तो इसका क्वेश्चन आपके पास आंसर होना चाहिए। अब इंटरेस्ट पैदा कर दोगे तो वो बोलेंगे कि बच्चे बहुत बार कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे क्या काम आएगी। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसको आप कैसे पढ़ाओगे, ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करोगे, बच्चों में इंटरेस्ट कैसे पैदा करोगे ट्रिग्नोमेट्री पे, ये भी क्वेश्चन होते हैं। अब मेरा जो लालगढ़ में इंटरव्यू था वहां पर एक मैम थे, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे जो ट्रिग्नोमेट्री को अदर सब्जेक्ट से कनेक्ट करने के लिए थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप ट्रिग्नोमेट्री को किसी अदर सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाइए।
तो मैंने बोल दिया कि जब माउंटेन्स वगैरह घूमने जाते हैं तो उससे कनेक्ट करके इसको पढ़ सकते हैं, जियोग्राफी से कनेक्ट करेंगे और फिर साइंस से भी कनेक्ट करके मैंने उनको बताया था। तो हम ये भी बता सकते हैं कि अदर सब्जेक्ट से ट्रिग्नोमेट्री को कैसे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर 11 12 तक सीनियर लेवल तक जाते हैं कुछ क्वेश्चन उस लेवल पे पूछते हैं। उसमें क्या क्या पूछा गया वो मैं बताऊं। उसमें हमसे मैट्रिक्स के बारे में भी पूछा गया कि मैट्रिक्स जो है वो क्या है, वो सारणिक यानी कि जो डिटरमाइन है और मैट्रिक्स है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनको सोल्व कैसे करते हैं, ये भी पूछा गया। अब उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए मुझे याद आ रहे हैं, मैं ये बताता हूं आपको कि मुझसे पूछे गए थे जो कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में भी पूछे गए थे। उस पे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये कहा गया था कि 9th क्लास को पढ़ाना हो तो आप कैसे पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ मेरे से जो अपनी जो प्रोग्रेशन है और सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस यानी कि श्रेणियां वगैरह, इनमें डिफरेंस पूछा था। और आपका जो प्रोग्रेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, उसके भी कुछ प्रश्न मेरे से पूछ लिए गए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपसे फिजिक्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मेन बात सीबीएसई ने मैथ में चेंज किया है, क्या स्टैंडर्ड और बेसिक। तो स्टैंडर्ड और बेसिक के बारे में आपको सीबीएसई से रिलेटेड सारी नॉलेज होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स क्या है और कौन से सब्जेक्ट, कौन ये दोनों सब्जेक्ट कौन कौन से स्टूडेंट्स लेते हैं, तो ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स का जो असेसमेंट होता है वो किस बेस पे होता है, मुझे ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे से फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों हमारे से जो वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी नॉलेज को चेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ चेक करेंगे आपकी स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस। तो आप वहां पर रट्टे मारकर बुक को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आप एग्जाम क्लियर करके आएंगे तो आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो पूछने वाले पढ़ा हुआ वहां पर कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पूछेंगे क्योंकि उन्हें पता है आपकी नॉलेज के बारे में। अगर आप एग्जाम क्रैक करके आए हैं तो आपको नॉलेज तो उसका है ही ऑलरेडी, वो चेक करेंगे कि आप स्किल्स कैसी हैं, आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। इसी के साथ साथ जनरल क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे गए थे, जैसे कि अगर आप कोरोना वायरस के बाद में जब स्कूल खुले हैं, कोई बच्चा 5th क्लास में था, वो आगे 7th क्लास में हो गया, लेकिन उसका कोरोना वायरस यानी कोविड सिचुएशंस की वजह से 1 साल का जो लेवल है वो गिर गया। अब वो है तो 7th में, लेकिन उसके बाद जो नॉलेज है वो 4th लेवल का ही है, तो उस बच्चे को आप कैसे मैनेज करोगे बाकी सब बच्चों के साथ, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे जो सिचुएशन पे बेस्ड हैं। अब मैं बात करूं मेरे साथ केवीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में। केवीएस में मेरे जो लोकेलिटी का स्कूल था उस लोकेलिटी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए और वहां पर मुझे अलग-अलग सिचुएशन दी गई। वहां ये कहा गया अगर कोई 6th क्लास का बच्चा एक दूसरे बच्चे के सिर पर कांच की बोतल मारकर फोड़ देता है तो आप क्या करोगे। तो वो सिचुएशन चेक कर रहे थे, मैंने बताया कि मैं पहले उस बच्चे को फर्स्ट एड दूंगा जिससे चोट लगी है, उसके बाद डायग्नोस करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसका फिर अपने सॉल्यूशन करेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। कुछ और आपको अगर आपके डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछिए, मैं कमेंट में आपको सारे आंसर देने वाला हूं। इसके साथ साथ हमारा एजुकेशन एटीएम नाम से टेलीग्राम पे भी चैनल है, तो वहां पे मैं सारी जानकारियां वगैरह शेयर करता रहता हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मैं आपको जानकारी वाली वीडियो पहुंचाता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।